हेलो मैडम, ब्रिजेश रुक गया, लोकेशन आपके सामने ही है। हम ड्राइवर है मैडम। एक बंदे ने मुझे 10,000 रुपए और ये मोबाइल दिया था, बोला गाड़ी रात भर लेके घूमना। ये मिस्त्री जरूरत से ज्यादा तेज निकली। मिस्त्री मैडम के इधर कॉलर पे जो माइक लगाया था ना, वो भी ऑफ ही आ रहा था। मिस्त्री को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमको पता है कि वो हमको सुन रही है, समझ गए? अब खेल मिस्त्री का, खिलाड़ी भी वही, लेकिन चाल हमारा होगा। अभी के अभी बताओ कि सारा प्याज कहाँ है, अभी के अभी हमारे सामने लाके रखो। बहुत दाद देना पड़ेगा तुम्हारे हिम्मत का, मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये हिम्मत कहाँ से आया। दो ही बातें हो सकता है, या तो करिश्मा सिंह को जानते नहीं हो, या फिर बहुत बड़े वाले चूरन हो जो इतना बड़ा हरकत हमारे सामने तुम किए हो। हमको रिश्वत देते हो तुम, हमको। अरे नहीं नहीं मैडम, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं ये आपको नहीं दे रहा था, वो जो कस्टमर एक आने वाला था ना, उसके लिए निकाल के रखा है। भला मेरी क्या मजाल आपको रिश्वत दे दूं। 24 घंटा का तुम्हें हम समय दे रहे, 24 घंटा के अंदर अंदर जहाँ पे भी प्याज छुपाए हो ना, सब मार्केट में नहीं लाओगे ना, तो हम अपने पे आ जाएंगे। और अगर हम अपने पे आ गए तो हमको झेल नहीं पाओगे, तुम समझ रहे हो? प्रलय मचा देंगे हम, प्रलय। 24 घंटा याद रखना तुम। मैडम, मैडम ये देखिए अखबार में आपका फोटो छपा है मैडम। क्या? हाँ मैडम, वो देखिए नीचे क्या लिखा भी हुआ है। एसएचओ करिश्मा सिंह का भांडा फोड़। करिश्मा सिंह व्यापारी श्री ब्रिजेश को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर वसूले लाखों रुपए। क्या बकवास? मैडम मैडम मुझे बचा लो, मैडम मुझे बचा लो। मैंने बाहर तो जनता के सामने बड़ी बड़ी आवाज में बोल दिया कि 24 घंटे के अंदर प्याज के दाम कम नहीं होंगे तो मैं आत्महत्या करूंगा। ये बिल्लू चंपत आपका नेता, लेकिन 24 घंटे में कुछ ही घंटे बाकी है। अगर प्याज के दाम कम नहीं हुए तो मुझे जान देनी पड़ेगी, आत्महत्या करनी पड़ेगी। और मैंने जान नहीं दी तो ये पब्लिक मेरी जान ले लेगी। मुझे बचा लो, प्याज के दाम कम करो मैडम, मुझे बचा लो। कोरोना कोरोना हुआ है। सुबह से मुझे से ठंड लग रही है और बुखार भी है, तो 14 दिन का क्वारंटाइन होना पड़ेगा ना। तो ये मौत का खेल का प्रोग्राम पुष्पन कर देते हैं। बेफुजूल की कोई बात मत कीजिए आप। आपकी शक्ल देखकर लगता है कि आपको कोई कोरोना नहीं हुआ है। बिल्लू जी, आपको क्या लगता है हम पागल हैं जो बेफुजूल में इतनी मेहनत कर रहे हैं रात दिन आपके लिए? और ये लोग क्या बेफुजूल हैं जो आपके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी मांगें पूरी करो। बिल्लू जी, एक बात आप समझ लीजिए, अगर आपने इन्हें धोखा दिया ना तो ये आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यही तो चाहिए। क्या मतलब? इन्हें धोखा नहीं देना चाहिए। और बिल्लू जी, हाँ जी, सारी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं इस मौत की खेल पर, और आप कह रहे हैं कि पोस्टपोन कर दो। सारी दुनिया? मैं तो लखनऊ ही समझ रहा था। कल की तारीख बिल्लू जी इतिहास की सबसे बड़ी तारीख बनने वाली है। कल बिल्लू चंपत इस शहर का नया हीरो बनने जा रहा है। आप कहती है तो ठीक है, बैठते हैं। करिश्मा सिंह, जय हिंद सर। जय हिंद। आपके रहते हुए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझाएंगे आप मुझे? सर, सब तोड़ मरोड़ कर छापा गया है इसमें। जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम रिश्वत ले रहे थे, हमको रिश्वत ऑफर हो रहा था सर। हम रिश्वत लेंगे क्या, आप बताइए? सर, ये किसी ने साजिश किया हमारे खिलाफ। डोंट टीच मी। एसएचओ करिश्मा सिंह, हमें समझाने का प्रयास मत कीजिए। इतनी अक्ल तो है कि क्या सही है क्या गलत है हम समझ सकते हैं। हमें जानते हैं कि ये न्यूज़ गलत है, हम ये भी जानते हैं कि आप ये सब नहीं कर सकती, लेकिन जनता का क्या करें? जो उसे समझाया जाता है वो समझती है।
जो दिखाया जाता है वो देखती है, इस अखबार में जो छपा है वही मान रही है। आपको रिश्वतखोर और करप्ट ऑफिसर मानते हैं, आपके पास अपने बेगुनाह होने का सबूत है? नहीं सर, कोई सबूत तो नहीं है हमारे पास। खाने की खुशबू आ रही है। करिश्मा सिंह, टिफिन लाई हैं आप? नहीं सर, आज टिफिन नहीं लाए हैं हम। बताओ, जब आप अपना टिफिन नहीं ला सकती तो सबूत क्या लाएंगी? एसआई मिश्री, यस सर। आप भी वहीं पर थी, तो आप बताइए। हाँ सर, पर उसमें हुआ क्या कि जब ये सब हो रहा था तो हम अर्जेंट फोन कॉल अटेंड करने के लिए जरा बाहर चले गए। तो अब हमारे पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो हम कैसे बता सकते हैं ना। 24 घंटे का समय दीजिए सर। 24 घंटा खत्म होने से पहले अपना बेगुनाही और इस केस का असली मुजरिम को आपके सामने लाके खड़ा करेंगे। और सर वैसे भी नहीं संतोष सर, हम जानते हैं कि करिश्मा मैडम निर्दोष है, तो वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। ये आपके ये ठीक से पकी है ना? पकी है सर, बहुत बढ़िया से पकी है, खाइए ना। हाँ हाँ, देखते हैं। वैसे संतोष शर्मा, आप टिफिन में क्या लाई हैं? चना दूधी। तत्काल रूप से सस्पेंड कर देना चाहिए। सर सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपको इतनी नफरत है चना दूधी से कि आप मुझे सस्पेंड कर दोगे। अपनी लाइफ में कभी चना दूधी नहीं खाऊंगी मैं। संतु, तुम समझी नहीं। हम ये बात करिश्मा सिंह को कह रहे थे। इस न्यूज के बेस पे फौरन करिश्मा सिंह को डिपार्टमेंट सस्पेंड कर देना चाहता है। लेकिन हम इन्हें 24 घंटे का समय दे रहे हैं। बेगुनाही का सबूत लाइए और जनता के सामने पेश कीजिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बिल्लू चंपत ने आप सबसे वादा किया है कि कल तक अगर प्याज की कीमत में घटोतरी नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देंगे, और ऐसा करने के लिए बिल्लू चंपत बिल्कुल तैयार है। कल तक अगर प्याज की कीमत कम नहीं हुई तो बिल्लू चंपत वो कर दिखाएंगे जो उन्होंने आपसे वादा किया है। एसएचओ करिश्मा सिंह, आप पर रिश्वत लेने का संगीन आरोप लगा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? कैसा लग रहा है? अब आपकी सच्चाई पूरी दुनिया को पता चल चुकी है। कब से ले रही है रिश्वत? कौन कौन सी बेनामी प्रॉपर्टीज बनाकर रखी हैं आपने? करिश्मा सिंह जी, आपके पास कोई जवाब है या ऐसे ही चुप रहेंगी? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आवाम जानना चाहती है कि ये सच्चाई है या नहीं। अगर आप बिना जवाब दिए हुए चली गई तो इसका मतलब है कि ये सब कुछ जो मैं बोल रही हूँ वो सच है। आवाम जानना चाहती है करिश्मा सिंह, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं है। जिसका जिंदगी से संबंध खराब हो गया हो वो आज रोक सके हमें तो रोक ले। बड़ी जल्दी में लग रही है। हम भी खड़े हैं राहों में, हमसे भी थोड़ी गुफ्तगू कर लीजिए। सुनो, हटो हमारे सामने से, हमें ब्रिजेश को अरेस्ट करना है। वही तो, अब ब्रिजेश बाबू तो भाई हमारी प्रोटेक्शन में, मतलब पुलिस की प्रोटेक्शन में। क्या? जी, आपका चौंकना थोड़ा जायज है और थोड़ा शॉकिंग भी है, पर क्या करें, अब ऊपर से ऑर्डर्स आ गए हैं इनको प्रोटेक्ट करने के, तो भाई हम तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं।
वैसे करिश्मा जी, अब थोड़ी गलती तो आपसे भी हुई है। अब पिछली बार इनको हड़काने का डोज इतना ज्यादा हो गया था कि बेचारे घबरा गए, आपसे अपनी जिंदगी का खतरा महसूस करने लगे और पहुंच गए कानून की शरण में। और हम भी क्या करें, अब इन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दी और फिर इनको मिल गई पुलिस प्रोटेक्शन। इसीलिए हम आ गए इधर इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। अरे आप लोग आइए आइए आइए, हाँ इधर। बहुत अच्छे से पता है हमको कौन सा ड्यूटी निभा रही हो तुम। तुमको क्या लगता है तुम्हारा ये प्रपंच रचने से, हमारे रास्ते का रुकावट बनने से, तुम्हारे पहुंच का जुगाड़ लगाने से तुम क्या ब्रजेश को बचा लोगी? गलतफहमी पाल के बैठी हो तुम, क्योंकि अब इस ब्रजेश को ना हम खुद से नहीं बचा पाएंगे तो तुम क्या चीज हो? इस वर्दी के लायक नहीं हो तुम। ये ब्रजेश तो जाएगा, साथ ही साथ इस बार तुम्हारा वर्दी भी जाएगा। और ये हम पर्सनल गारंटी देते हैं। तुमको तो नहीं छोड़ेंगे। कोई आइडिया आया मैडम? सोचा है आपने कि आप कैसे अपने आप को 24 घंटे में बेगुनाह साबित करोगे? कहाँ 24 घंटा संतू जी, 4 घंटा निकल गया, बस 20 घंटा बचा हुआ है। कल शाम 4 बजे तक कैसे भी करके मैडम को ना अपने बेगुनाही का सबूत देना पड़ेगा। हेलो हेलो, मेरे बारे में कोई सोचो। जी आप यहाँ? तो कहाँ जाऊंगा? 24 घंटे के अंदर प्याज के दाम कम नहीं हुए तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी, और अगर मैंने आत्महत्या नहीं की तो लोग मेरी जान ले लेगी। अरे यहाँ कुआ वहाँ भाई, जमीन पे चटाई, खीर में खटाई, बिना शादी के मैं घर जमाई। ये क्या था? नहीं, वो राइम राइम में निकल गया। टक्कर मार के ना खोपड़ा खोल देंगे तुम्हारा। इतना सीरियस सिचुएशन में कॉमेडी कर रहे हो। कॉमेडी नहीं, ट्रेजेडी है। तो अम्मा चुप करो तुम। हमने कहा था तुम्हें लवीना तुम्हें मरवाएगी एक दिन, अब जान पे आ गया तो हमारा याद आ गया तुमको। तो मुसीबत में और कहाँ जाऊंगा? परिवार के पास ही आऊंगा ना, ये सब मेरा परिवार है। प्लीज प्लीज मैडम मुझे बचा लो, मैडम मुझे बचा लो, प्याज के दाम कम करो प्लीज। अम्मा चुप करो, बकैती किए जा रहे हो, हमको दिमाग लगाने दो। हाँ लगा लगा दिमाग लगा। बिल्लू जी कैसे आए आप? मैं डिक्की में से आया। डिक्की में थे? अरे तो कैसे हुआ उसमें? किसी भी तरह अगर हमको ये पता चल गया कि वो प्याज का स्टॉक कहाँ छुपाता है तो ब्रजेश पकड़ में आ जाएगा, और अगर वो पकड़ में आ गया तो वो हमको देगा गवाही, और गवाही देगा तो हमको मिलेगा सबूत मिस्री के खिलाफ। चाय 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 चाय। अम्मा तुम? दीदी अबे चपड़गंज, इतने दूर से मुझे चाय लेके बुलाया, चाय के पैसे डबल लगेंगे। हाँ देता हूँ तू कल चल मेरे साथ ऊपर, मैं तुझे ऊपर पैसे देता हूँ डबल डबल। अरे बिल्लू मजाक करे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मुझे चाय? तू बेटा ऊपर जाके पीना। मजाक, ये बदनाम। अरे तू अपनी दुकान से यहाँ चाय देने आया, मतलब क्या बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट लग गया क्या? ट्रांसपोर्ट? वो अपने प्याज का स्टॉक मंडी से जहां पे भी ले जाता है किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए ही ले जाता होगा ना। ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रक, टेम्पो। टेम्पो। टेम्पो के जरिए ही वो प्याज का सारा स्टॉक उस अनजान जगह पे पहुंचाता होगा। हमको कहीं से भी पता चल जाए ना ये टेम्पो के बारे में, किसी ड्राइवर के बारे में, और ये बात मिश्री को पता चल जाए तो मिश्री सबसे पहले क्या करेगी? वो तो सबसे पहले चौंक जाएंगे और कहेंगे कि ये क्या है? संतू जी मैडम के पूछने का मतलब है कि मिस्री मैडम चौंकने के बाद क्या करेंगी? ब्रिजेश को फोन करेगी। करेक्ट। और अगर ये खबर मिला तो फिर क्या होगा? ब्रिजेश बौखला जाएगा। और अगर वो बौखला जाएगा तो बौखलाहट में क्या करेगा? अपना स्टॉक कहीं और जाके शिफ्ट करेगा। सॉरी। नहीं संतू जी काला टीका लगवाइए, नजर उतरवाइए, माता रानी के दिल में सद्बुद्धि आ गया। एकदम करेक्ट बोली है। अब हमको बस ये पता लगाना है कि मिस्री कब कहाँ किससे बात करती है। अगर हमें ये पता चल जाना कि किससे कब कहाँ बात करी तो हम उसका प्लान के बारे में कुछ जान सकते हैं। अभी कैसे पता लगा? करिश्मा मैडम, हम क्या करते हैं, कैसे भी करके ना मिस्त्री मैडम के कपड़े पर ना हम एक मिनी माइक लगा देते हैं, तो वो उनकी सारी बातें हमें पता चल सकती है कि नहीं?
मौत तुम्हारे मुंह को है लेकिन दिमाग तुम्हारा चौकस चल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। अब ये माइक जो है ये कौन, संतू, ये तुम्हारा जिम्मेवारी है कि जो मिनी माइक है ये तुम उसका यूनिफॉर्म में लगाओगी, समझ गई? जी मैडम, हो जाएगा। गुड। एड्रेस मिलते ही लोकेशन को ट्रेस करना है और लोकेशन मिलते ही रेड मारना है, समझ गए सब? जी मैडम। क्लियर? हाँ। वेरी गुड। पर एक बात समझ नहीं आई मैडम, ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट दिखाने के लिए ड्राइवर भी तो होना चाहिए ना, वो कहाँ से आएगा? वाह, गुड क्वेश्चन। बात तो तुम्हारा सही है, ये ट्रक ड्राइवर कहाँ से आएगा? अरे नहीं मैडम, नहीं 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 नहीं, अरे मैडम हमसे नहीं होगा, प्लीज मैडम हमको माफ कर दी। नहीं 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 मैडम, नहीं नहीं। जीते, एक्टिंग स्टार्ट करते फटाफट। संतू जी एक्टिंग तो आपको करना है ना, हमको नहीं करना है ना। भूल गई, अब माइक दे, माइक। रेडी, ऑल द बेस्ट। बाप रे बाप संतू जी, इतना भयंकर नहीं, डर जाएंगी वो, आराम से, थोड़ा कम। कम? हाँ कम। इतना ठीक है? हाँ हाँ काफी है। मैडम ये सब अरे अरे सब ठीक? हाँ मैडम, मैं ठीक हूँ। ये सब आप ठीक हैं? अरे बिल्लू कल आत्महत्या करने वाला है ना, तो हो सकता है उसके मरने के बाद पब्लिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, दंगे, तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को तो हमें कंट्रोल में रखना पड़ेगा ना, इसीलिए तो भेजा है डिपार्टमेंट ने हमको यहाँ, है ना? अरे 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 संतू, अरे अरे क्या हो गया इसको? संभालो। क्या हुआ? सब ठीक है ना? डॉक्टर को बुलाऊं? मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी मैडम। एम्बुलेंस बुला दे। चक्कर। अब इतनी हल्की फुल्की हो तो गिर ही जाओगी ना हर जगह, संभालो। अरे बहुत गर्मी है। चल अंदर बताते हैं तुमको कानून तोड़ने का अंजाम क्या होता है। एक एक नाम, एक एक एड्रेस बताओगे तुम हमको, ऐसा मार लगाएंगे ना कि पूरा कुंडली खोल दोगे उसके घर का। अब देखते तुम्हारे वो जमाखोर, वो ब्रिजेश है, उसको हमारे हाथ से कौन बचाता है। हाँ चीते, ताला मारो। हाँ हाँ। और सुनो, आज कोई घर नहीं जाएगा, हम रेड मारने जाएंगे। हाँ मैडम। संतू जी आराम से। बहुत भयंकर ठीक हो बीमारी। संतू? क्या ठीक करें? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। बस वो थोड़ा चक्कर आ गया था मैडम। हम जा रहे हैं बाहर चाय पीने, किसी को आना हो तो हमारे साथ आ सकता है। हम चल रहे हैं ना मैडम। नहीं कब जो सा है हमको थोड़ा, नहीं नहीं। वाह क्या नेचुरल गिरी है संतू जी, आप एकदम धड़ से इसे करके गिर गई। चीते में सच में ही गिरी थी। है संतू जी? आगे। संतू जी अभी बुरा लग रहा है, पानी लाए? नहीं। जूस? नहीं। एम्बुलेंस बुला दे? क्यों पुष्पाजी बन रहा? सॉरी। ओ बैंड की सब बढ़िया है। और भैया किस चक्कर में फंसे हो? ओ क्या है जी, वो ब्रिजेश भाई है ना, हमारे ब्रिजेश भाई जो मंडी वाले, वो उनका जो प्याज का स्टॉक उठा के हमारा मंडी से गोडाउन पहुंचाया जी। और लेकिन ये बात पता नहीं चला मैडम जी हमको, इनको कैसे पता चल गया हमारा? बहुत कुटा जी, बहुत कुटा। ओ जी ब्रिजेश भाई ने जहाँ प्याज छुपा के रखा वो भी हमने पता बता दिया जी। ओ फिर भी हमको नहीं छोड़ा जी। नाम क्या बताया तुमने तुम्हारा? बदनाम चाय वाला। बदनाम? ऐसा कैसे हो सकता है, एक नाम के दो? ओ जी हम वही तो कह रहे हैं। ओ बदनाम चाय वाले से एक चाय मंगाई है,
वो चाय पीने के बाद ना हम ना आपको पता नाम वो है सब कुछ वो खानदान का पूरा एड्रेस दे देंगे जी। और बदनाम को बोलो चाय में अदरक डाले। हाँ हाँ हाँ, चाय पीना है ना, लेकर आ रहे हैं। सही से रास्ता बताना संतू, ब्रिजेश को पकड़ने का यही एक मौका है। हाँ संतू, किधर जाना है? जी मैडम, सीधा चलते रहिए शाहजहां लेन की तरफ। सीधा ना? स्ट्रेट 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 चलते रहिए। आप तो सीधा ही तो जा रहे हैं संतू। लेफ्ट जाए राइट जाए? लेफ्ट 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 मैडम। राइट 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 राइट। हमारा तुम्हारा चक्कर क्या है? 3 घंटे से राइट लेफ्ट कर रही हो, अभी थोड़ी देर में सूरज निकलने वाला है। ट्रेस तो कर रही हो ना ठीक से? मैडम मैं ब्रिजेश की लोकेशन ट्रेस कर रही हूँ, एकदम सही चल रहा है, आप बस सीधा चलते रहिए। ये सपना था। मैं बच गया। बिल्लू जी क्या हुआ? सपने में मिश्री मैडम आई थी, वो यमराज की बेटी बनी हुई थी, ये बड़ी बड़ी मुझे। मिश्री मैडम की? अरे नहीं, यमराज की। वो मुझे मार रही थी, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। कब बचाओ? फिर से ऐसा चिल्लाए ना बाबू तो मिश्री मैडम का तो हम मार देंगे तुमको। काम कर लूं मैं? हेलो मैडम। हाँ ब्रिजेश रुक गया, लोकेशन आपके सामने ही है। तुम कौन हो बे? और ब्रिजेश कहाँ है? कौन ब्रिजेश? हम तो ड्राइवर है, गाड़ी चलाते भाड़े की। बता दो कि लगाए कंटा पर भी एक। मैडम एक बंदे ने मुझे 10,000 रुपए और ये मोबाइल दिया था, बोला गाड़ी रात भर लेके घूमना। मैडम सब ठीक है ना? ब्रिजेश हाथ आया क्या? मिस्री जरूरत से ज्यादा तेज निकली, गुमराह किया उसने हमको। यहाँ कोई ब्रिजेश नहीं है, उसको हमारे प्लान के बारे में पता था। संतू जी सुबह हो गया, एक बढ़िया चाय पीते हैं, चलिए ना कहीं इधर मिलेगा क्या? तू बैठ, चीते तेरे लिए चाय लाती हूँ मैं, ले पकड़ पकड़। संतू जी अरे गुस्सा काहे गए? सुनिए संतू जी। बिल्ला का है? कल रात में ही निकल गया गाना गाते हुए कि है जिंदगी गले लगा ले। हाँ नहीं मैडम, उसको लगा कि आप प्याज का स्टॉक जब्त कर लेंगी, प्याज का दाम कम हो जाएगा, उसकी जान बच जाएगी। इसी खुशी में वो गाते हुए बजाते हुए जाके फिर से धरना पे बैठ गया है। टोपा आदमी है ये बिल्ला, हमें कौन प्याज के लिए जान देता है? मैडम लेकिन सवाल ये है कि इस प्लान के बारे में ब्रिजेश को कैसे पता चला? नहीं, ये बारे में तो खाली हम ही 3 लोग को पता था ना। यही सोच सोच के हमारा दिमाग चूरन हो जा रहा है कि खबर वहां तक पहुंचा कैसे। मिस्री है जो खबर पहुंचा सकती है, पर मिस्री को भी कैसे खबर लगा हमारे प्लान के बारे में? मिस्री मैडम के इधर कॉलर पे जो माइक लगाया था ना, वो भी ऑफ ही आ रहा था। करिश्मा मैडम, आपको लगता है मैं खबर पहुंचा रही हूँ मिस्री मैडम तक? हाँ, मैं आपकी टीम में हूँ मैडम। अगर मैं झूठ बोलती ना तो मेरा पेट दुखता। मेरा पेट नहीं दुख रहा मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही ना। हाँ मैडम, संतू जी ना बिल्कुल सही बोल रही हैं। मतलब इतना भोला सा, प्यारा सा, मासूम सा, क्यूट सा इंसान जो इस दुनिया में आया ही मोहब्बत बांटने के लिए है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है।
रिएक्ट मत। ओके, एकदम रिएक्ट मत करना। हमको लगता है तुम्हारी ड्रेस में माइक छुपाया मिस्री ने। मैडम, ये मिस्री तो बहुत ही शानी निकली। रात भर मेरे कंधे पर सवार रही और मुझे पता भी नहीं चला। गलती हमारा है संतू, हम ही उसको ठीक से नहीं आके उल्लू को अंधेरा दिखा रहे थे हम, लेकिन अब हमसे ऐसा गलती नहीं होगा। सुनो, जैसा प्लान चल रहा था ना बिल्कुल वैसे ही चलेगा। वो माइक वापस तुम्हारा यूनिफॉर्म में। वापस? मैडम, मैं मम्मी को बार बार ना बोलती कि मुझे शादी नहीं करनी, वो भी सुन लेगी मिस्री मैडम। आगे का प्लानिंग सुनोगी? हाँ बोलो। जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। सामान्य बिहेवियर में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। मिस्री को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमको पता है कि वो हमको सुन रही है। समझ गए? अच्छा, तो आप ऐसे आ रही थी। अब खेल मिस्री का, खिलाड़ी भी वही, लेकिन चाल हमारा होगा। किसकी चाल मैडम? संतू चीता, देखो हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर टाइम रहते ही ब्रिजेश ने अपना क्राइम कन्फेस नहीं किया ना तो हमारा तो सस्पेंशन पक्का है, लेकिन ये बिल्लू जो है ना इसका जान भी जाएगा। हाँ तो अब क्या करना है मैडम? करना क्या है? बताइए मैडम, क्या करना है? देखो, सबसे बढ़िया बात ये हो गया है कि हमारे साथ खुफिया विभाग जुड़ गया है, जो मिस्री को अभी तक पता नहीं है। अभी जो खुफिया विभाग है ना, उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और हमको भी मैसेज किया था कि थोड़ी ही देर में हमको वहाँ का पता देने वाले हैं जहाँ पे वो अपने प्याज का सारा स्टॉक छुपा के बैठा है। तो एक खुफिया विभाग जो हमारे साथ जुड़ा ना, ये बहुत अच्छा काम हो गया है। तो चीते संतू, तुम जाओ थाना, खुफिया विभाग से संपर्क में आओ और हमको सारा खबर दो, अपडेट करो कि क्या चल रहा है वहाँ पे। हाँ हाँ मैडम, पर ब्रिजेश को तो पुलिस प्रोटेक्शन मिली है ना। हाँ, थोड़ा लीगल प्रोसीजर है, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इस ब्रिजेश को हम नहीं छोड़ेंगे। एक जगह है जहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं जाता है, पता है? कहाँ मैडम, कहाँ? बाथरूम। बाथरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं जाता है। वहाँ क्या करेगा ब्रिजेश? उस जमाखोर ब्रिजेश को तब हम पकड़ के ही रहेंगे। अरे ब्रिजेश बाबू, कैसे हैं आप? क्या हुआ मिश्री जी? अच्छा सुनिए, हम जरा अब एक बुरी खबर लेकर आए हैं। वो क्या है, हम जिंदगी में इतने पॉजिटिव हो गए कि अब हमारा कोविड रिपोर्ट भी जरा पॉजिटिव सा हो गया है। क्या? हाँ, और इसीलिए हम इधर पुलिस लाइन अस्पताल में क्वारंटाइन हुए हैं। आपने तो हमें बीच मझधार में छोड़ दिया मिश्री जी। अरे तबीयत हमारा बिगड़ा है ब्रिजेश बाबू, आप काहे टेंशन ले रहे हैं? आप मत घबराइए। देखिए, आप बस मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अब क्या है, दिक्कत थोड़ा बढ़ गया है और आपके केस में अब वो खुफिया विभाग वालों का भी इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। इसीलिए आपके जितने भी प्याज के गोडाउन थे उन सब का पता लगा लिया है और जहाँ जहाँ भी गोडाउन थे उन सब का जानकारी वो खुफिया विभाग वालों को मिल चुका है। ये कैसे हुआ? अरे ये खुफिया विभाग वाले हैं ब्रिजेश बाबू, इनका साधन संपन्न प्रणाली होता है। अब खुफिया विभाग वाले हैं तो उनको जिनका पता लगाना होता है लगा लेते हैं कैसे भी करके। हमको ना सारा का सारा प्याज अब भी गोडाउन से हटाना होगा मिश्री जी। पकड़े गए ना तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। अभी ट्रक भेजते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, ट्रक नहीं, ऐसी गलती तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए, हम जहाँ तक करिश्मा सिंह को जानते हैं ना, वो ट्रक उनकी नजर से तो नहीं बच पाएगा और वो रास्ते से जितने भी ट्रक जा रहे होंगे उन सब की वो तलाशी लेगी। तो फिर हम क्या करें? सुनो, मिश्री को लक्षण लगे, वो क्वारंटाइन हो गई है। क्या? हाँ, तो अब उसका फोन ट्रैक करने का कोई फायदा नहीं है। उसका कॉल डिटेल निकालो ताकि हमको पता चले वो किस किस से बात करती है, और ब्रिजेश का फोन ट्रैक करो। जी मैडम। और ये बदनाम को क्या बोल के निकाला था लॉकअप से? ये बोल के कि करिश्मा मैडम ने कहा कि सिर्फ एक रात के लिए लॉकअप में रखना था। अच्छा,
तुम वो मिस्त्री का कॉल डिटेल निकालो सर। ये टी शर्ट लो और बिल्लू जी को चेंज करवा दो। और हाँ, बिल्लू जी का ना टचअप भी करना है। क्या है ना कि उनकी स्किन ऑयली है, मरते हुए अच्छे नहीं दिखेंगे। तो जिंदा कौन से अच्छे लग रहे हैं? अच्छा सुनो, ये जो पोस्टर्स है ना, इनको चारों तरफ अच्छी तरह से लगा दो। एक काम करना, बिल्लू जी के ऊपर जूम करना, फिर इन पोस्टर्स पे जूम करना। वो क्या है ना कि बिल्लू जी जैसे ही मरेंगे ना, उसके तुरंत बाद सारे स्पॉन्सर्स अच्छे से हाईलाइट हो जाएंगे। अब क्या है कि इतनी मोटी रकम ली है तो स्पॉन्सर्स को भी तो मुतमईन होना जरूरी है कि नहीं? अच्छा चलो जल्दी जाओ। क्या 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 किसका मुतमईन होना जरूरी है? मुतमईन मतलब? बिल्लू जी, मुतमईन मतलब सुकून, सेटिस्फैक्शन। सुकून, सेटिस्फैक्शन? क्या फायदा एक मरते हुए इंसान को ये नए कपड़े देकर टचअप करके, ऊपर जाके कौन सा मुझे मॉडलिंग करना है? तो ऐसे ही मार दो। बिल्लू जी, आप एक काम कीजिए, ये देखिए, ये टी शर्ट को पहन के बिल्लू जी अब बहुत क्यूट लगेंगे। क्या 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 क्या? बहुत क्यूट लगेंगे। बस थोड़ी देर। बिल्लू जी, हमने स्पॉन्सर्स को ये वायदा किया है कि आप यही कपड़े पहनकर मरेंगे। अब वो क्या है ना कि अब हमने उन्हें ज़बान दे दी है, तो हम वादा खिलाफी तो कर नहीं सकते। ये क्या है? ये क्या है? ये ससुराल मैदा, ये जग्गा अंडरवेयर, ये ओला लाला मिनरल वाटर। अरे जाए जल्दी लेके जाए। थोड़ी देर क्यूट इधर आइए। थोड़ी देर। तो ले। बिल्लू जी। थोड़ी देर। बहुत कम टाइम बचा है, अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो ये बिल्लू का बलि चढ़ जाएगा। संतु कुछ अपडेट? मैडम कब से अपडेट करने के लिए डाला है, फोन हो ही नहीं रहा है। उफ, ये मासूमियत। हम मिस्री की रिपोर्ट का बात कर रहे हैं संतु, उसका कुछ अपडेट मिला? अब जी मैडम, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से मिस्री ने अभी थोड़ी देर पहले ब्रिजेश को फोन किया था। अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब खुफिया विभाग का बात वो ब्रिजेश को बता चुकी है, तीर एकदम निशाने पे जाके लग चुका है। बस अब हमें ये पता करना है कि वो प्याज का स्टॉक कहाँ लेकर जा रहे हैं। मैडम, वो इतना सारा प्याज शिफ्ट कैसे करेगा? एक काम करो, तुम ट्रांसपोर्ट नगर फोन करो, वहाँ पता करो कि कुछ घंटे पहले कोई ट्रक या टेम्पो कुछ बुक हुआ है क्या, पूरा रूट डिटेल पता करो, कहाँ से कहाँ तक के लिए बुक किया। जा अभी कॉल कर। दोस्तों बस थोड़ी देर और इंतजार। जैसा कि बिल्लू चंपत ने कहा था, ठीक 12 बजे वो प्याज की बढ़ती हुई कीमत की वजह से अपनी जान दे देंगे। बलिदान का ये सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ TV 13 पे। मैं हूं लवीना खानम और आप बने रहिए हमारे साथ। नहीं हुआ है? ठीक है भैया, धन्यवाद, थैंक यू भैया, थैंक यू। नहीं हुआ? नहीं मैडम, वो लोग तो बोल रहे हैं कि कुछ भी ऐसा ट्रक या टेम्पो बुक नहीं हुआ है। इतना तो तय है कि मिस्री ने जब रेड का खबर सुना होगा तो वो पैनिक हो गई होगी। पैनिक में उसने क्या किया होगा, ब्रिजेश को बताया होगा ये सारा बात, और ये खबर सुनते ही ब्रिजेश बौखला गया होगा। फिर बौखलाहट में वो क्या करेगा? बौखलाहट में वो उसका जो प्याज का स्टॉक है वो वहां से उठा के कहीं शिफ्ट करवाएगा। अब 1-2 प्याज तो है नहीं कि जेब में डाले और भर के ले गए, उसके लिए ट्रांसपोर्ट, ट्रक, टेम्पो इसकी जरूरत पड़ेगी ना, और वो बुक हुआ नहीं है, तो फिर ये शिफ्टिंग कैसे हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बिल्लू जी आइए। चलो बिल्लू भाई। हमारा नेता कैसा हो? बिल्लू चंपत जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? बिल्लू चंपत जैसा हो। अम्मा, सबसे पहले तो ये बिल्लू का जो लाइव ड्रामा चल रहा है ये हमको बंद कराना पड़ेगा। हमारा नेता कैसा हो? बिल्लू चंपत जैसा। जब बंद करो ये नौटंकी फालतू का, नहीं तो सबको वो मार लगाएंगे कि जाते जाते एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत, पर तुम सा ना देखा, समझे सब? अरे भाई, मैं लेट तो नहीं हुआ ना? नहीं। कुछ मिस तो नहीं हुआ? अरे यार, टाइम से निकल गया था, क्या रास्ते में 100-150 डोलियां मिल गई, पूरा रास्ता ब्लॉक रखा था, बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं यहाँ तक। क्या बात कर रहा है? इतनी सारी डोलियां? ऐसा कौन सा सामूहिक विवाह हो रहा है जो हमें नहीं पता? क्या भैया, मतलब आंखों का रोशनी खराब हो गया या गिनती नहीं आता जो 150 डोलियां चाहिए शादी के लिए? अरे मैडम, आंख पूरी चौकस है और गिनती पूरी अच्छी तरह से आती है। रास्ते में पूरे 150 डोलियां थी, कन्नौर रोड से लेकर रामनगरी तक पूरी लाइन लगी है। आप खुद जाके एक बार देख लीजिए।
का भैया बहुत जल्दी में हो क्या? बजाना बंद क्यों कर दिया? अरे एक तो हमें न्योता नहीं दिए शादी का, ऊपर से पीपरी बजाना बंद कर दिया। अब हमारा बात सुनो, ये पीपरी तो अब तभी बंद होगा जब हम तुमसे कहेंगे, समझ गए? चलो शुरू हो जाओ। मैडम जी रुकिए। क्या हुआ? इतना घबरा काहे रहे हो? मैडम दुल्हन है। हमें दुल्हन का मुखड़ा देखना है। देखो भैया ऐसा है, हम कहीं और तुड़ाई का प्रोग्राम बनाए बैठे हैं, इसलिए तुम जैसे चूरनों का तुड़ाई करने के चक्कर में हम अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। अच्छा होगा शराफत से कह रहे हैं कि हमारे रास्ते से ना हट जाओ, हमारा टाइम बचेगा और तुम्हारा हड्डी भी। हटो। मोटर शुरू कीजिए। अपना नेता कैसा हो? बिल्लू चम्पत जैसा हो। अपना नेता कैसा हो? बिल्लू चम्पत जैसा हो। अपना नेता कैसा हो? बिल्लू चम्पत जैसा हो। बिल्लू चंपत जिंदाबाद। अपना नेता कैसा हो? बिल्लू चम्पत जैसा हो। बदनाम भाई, हमारा टकला तो लगता है मर जाएगा। अरे वही तो टेंशन है, दूसरा टकला लाए कहाँ से? कोई बचा दीजिए। ड्रामा बहुत हो गया, नौटंकी। अब ये केस सॉल्व हो चुका है। केस सॉल्व। बिल्ला को बाहर निकालो जल्दी। बंद करो। आइए नेताजी, आइए नेताजी। नेताजी जिंदाबाद। नेताजी बिल्लू जी काम कीजिए, फटाफट अंदर जाइए, चेंज कीजिए। जाओ जाओ, नहीं तो पानी से तो बच के बुखार से मर जाओगे। जाओ नेताजी। नेताजी जिंदाबाद। नेताजी नेताजी चलिए चलिए नेताजी। बिल्लू चम्पत आइए। हाँ तो लाइव न्यूज, बहुत शौक है ना आपको सच्चाई दिखाने का, तो आज हम आपको एक सच्चाई से मिलवाते हैं। आइए आइए हमारे साथ आइए, आप आइए। देखो हम सच्चाई दिखाते हैं, ये है सच्चाई, ये देखिए, आइए। बाकी डोलियां जब्त कर ली गई है, नमूने के लिए ये लाए हैं इनके साथ। अरे इनको तो सभी जानते होंगे, बहुत ही नामी व्यापारी हैं ये मंडी के, ब्रिजेश बाबू, जानते हैं ना सब इनको। 10 रुपए किलो का प्याज ये देते हैं 100 रुपए किलो। नहीं, जो लोग धनवान हैं, जिन पे भगवान की देन है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं 100 रुपए किलो, उनके लिए बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात उन लोगों के लिए होता है जो लोग आम आदमी होते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं। ये महंगाई का मारना उनके लिए बहुत बड़ा मार होता है। वजह जो भी हो, लेकिन पिसता मरता वही मध्यम वर्गीय परिवार है, वही एक आम आदमी है। ऐसे जमाखोर ब्रिजेश जैसा इंसान ना प्याज का दाम बढ़ाकर जो प्रॉफिट आता है उसको अपने तिजोरी में रख लेता है, लेकिन दाम बढ़ते 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 एक आम आदमी के प्लेट में ना एक प्याज नसीब नहीं होता है उसको। और प्लान ये नहीं था, प्लान इससे भी बड़ा था। प्लान था पूरे सिस्टम को ही चेंज करने का, क्योंकि सिस्टम ने अभी एक रूल निकाल दिया है कि किसान जो है वो डायरेक्ट कस्टमर और रिटेलर को अपना उत्पाद ही दे सकता है। अब इससे क्या होगा, इनका नुकसान होगा, और ये नुकसान कैसे सह सकते हैं, ये तो जमाखोर हैं। मारू किसको मारू? इनके पास प्रॉफिट नहीं आएगा, ये अपना तिजोरी नहीं भर सकेंगे, इसलिए इन्होंने सारा प्याज का स्टॉक एक गोदाम में डाल के रख दिया है और वेट किया कि जब टाइम आएगा ना तब उसका दाम बढ़ाकर अपना खेल खेलेंगे ये जमाखोर इंसान। दुखद की बात यह है कि ऐसे घटिया इंसान का साथ देते हैं भ्रष्टाचारी, बेईमान, रिश्वतखोर अधिकारी, मिस्री पांडे जैसे अधिकारी जो इनका साथ देते हैं, और इनका काला बाजारी का जो ये धंधा है ये फलता फूलता है।
ये ऐसे जमाखोर इंसान जिसकी वजह से एक आम आदमी इतना कुछ झेलता है। हम सब जानते हैं करिश्मा सिंह, हम सब जानते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह, हमें आप पर गर्व है। आपने साबित कर दिया कि आप एक होनहार और काबिल ऑफिसर हैं और इस थाने को चलाने के लिए पूरी तरह से सक्षम। एसआई मिस्री पांडे को यहां पर लाना हमारी गलती थी, उसके लिए हमें अफसोस भी है और शर्मिंदगी भी। नहीं नहीं सर, आप नहीं, हम सब जानते हैं, इसीलिए हमने एसआई मिस्री पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बिठा दी है उसके ऊपर। अब वो यहां पर कभी भी नहीं आएंगे। हम सब जानते हैं, ये नहीं जान पाए करिश्मा सिंह कि ये डोली में प्याज शिफ्टिंग कैसे हो रही थी। आपको इन डोलियों के बारे में पता कैसे लगा? सर, पुलिस का नौकरी में सबसे बड़ी योग्यता है बारीक से बारीक चीजों को ध्यान से देखना। कन्नौर रोड से लेकर रामनगरी तक पूरी लाइन लगी है। अमा, कोरोना का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे कौन 100-150 डोलियां बुलाता है शादी के लिए। बात तो सही कर रही है मैडम, आजकल तो छोटी मोटी पार्टियां नहीं रखते लोग, तो इतनी सारी शादियां कौन रखेगा? बाकी सब तो आप सर जानते ही हैं। हाँ, गुड गुड भाई, अब तो प्याज सस्ते हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे ना? अच्छा तो हम चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। टोटल टाइम वेस्ट हो गया यार बल्ली। अमाओ मोहतरमा, आप कहाँ जा रही हैं? आप जैसे भ्रष्ट पत्रकार के वजह से बाकी का पत्रकार समुदाय जो है वो बदनाम हो जाता है। आप मीडिया लोगों को ना थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि टीआरपी के चक्कर में आप किसी भी मुद्दे को बड़ा बना देती हैं, किसी भी इंसान को उठा के कहीं पे भी पहुंचा देती हैं। पूरा शहर में आग लग जाता है आप लोगों की वजह से। अब इसके लिए तो आपको सजा मिलनी चाहिए। क्या बिल्ला, क्या कहते हो, सजा दें या फिर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्लू जी, बिल्लू जी, तुम्हें तो मैं सजा देकर ही रहूंगा। लवीना जी, अभी भी थ्रो बरकरार है। बिल्कुल स्पाई। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। करिश्मा मैडम, करिश्मा मैडम, मैडम आपका शुक्रिया किन शब्दों में अदा करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। आपकी वजह से मुझे नया जीवन मिला है। और इसी नए जीवन में बिल्लू चंपत तुम एक नया टोपागिरी करोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में चक्री है, तुम एक जगह ना टिक के नहीं बैठ सकते हो। नहीं 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 मैडम, आज के बाद कोई टोपागिरी नहीं। भाड़ में जाए शादी, भाड़ में जाए लड़की, मुझे घर नहीं बसाना है। छोड़ो यार। चीता, संतू, गिरफ्तार करो इनको, लेकर जाओ अंदर। जी मैडम। चाचा चलिए चाचा, ससुराल जाने का समय हो गया, वहाँ पे भर भर के रोटी और प्याज खिलाएंगे आप। चलिए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।